हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 9th का NCERT मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम का एक्सरसाइज 1.1। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे, एक्सरसाइज 1.1। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0। प्रश्नावली 1.1 है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें कह रहा है कि 0 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, जहां पर 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं, इसे p/q के रूप में एक्सप्लेन करना है। और जहां पर p/q पूर्णांक है, बट जो कंडीशन है q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन इसका जो है, अगर हम p/q की बात करें तो कह रहा है कि p और q दोनों पूर्णांक हैं, तो 0 भी एक पूर्णांक है। तो हम ले लेते हैं p इज इक्वल टू 0, बट q डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए q को हम ले लेते हैं 1, या q को हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब ध्यान ये देना है कि हम जब इसे p/q के रूप में लिखेंगे तो जो भी नंबर हम लेंगे, पूर्णांक लेंगे, इंटीजर, वो 0 की वैल्यू उसकी हो जानी चाहिए, क्योंकि 0 ही बताना है हमको कि 0 p/q के रूप में एक्सप्लेन होगा कि नहीं। तो p इज इक्वल टू 0 हमने ले लिया और q का वैल्यू 1 ले लिया। अब देखिए क्या इसका वैल्यू 0 बन रहा है? हाँ, 0 बन रहा है। तो आप इस पूर्णांक को, 0 एक पूर्णांक है, आप इसे p/q के रूप में लिख लिए, सीधे सीधे हमें पता चल रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या
तो दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने परिमेय संख्या को जोड़ना है उसमें एक जोड़ के जिस संख्या के बीच की संख्या निकालनी है उन संख्याओं के अंश और हर में इस संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो 6 + 1 6 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 7। अब हम क्या करेंगे, इस 3 में अपॉन कितना छुपा है दोस्तों 1, 3 का अपॉन 1 छिपा है। अब इस 7 से इसके न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 21 बटे 7 × 7। अब यही काम हम 4 के साथ भी करेंगे तो 4 और अपॉन 1 छिपा है, इसके साथ भी हमने इसके अंश और हर में 7 का गुणा कर दिया तो आ गया 4 × 7 = 28 बटे 7 × 7। अब देखिए 21 बटे 27, 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच में परिमेय संख्या आपको निकालनी थी तो 21 बटे 7 के बाद आपका आ गया 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3/5 और 4/5 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे इसमें दोस्तों, देखिए तीन बटे 5 और 4/5 के बीच निकालना है। किसके बीच में 3/4 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितनी परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या। तो 5 में हम एक क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। अब हम 6 से इसके अंश में और हर में गुणा कर देंगे तो 3/4 में अंश में भी 6 का गुणा कर दिया और हर में भी 6 का गुणा कर दिया तो हमारा जो भिन्न निकला 6 × 18 अपॉन 6 × 24। पहला भिन्न हमारा ये निकला। अब यही काम हम 4/5 के साथ भी कर देंगे तो 4/5 अंश में 6 का गुणा और हर में 6 का गुणा तो 6 × 24 और बटे 5 × 30। अब देखिए हमको 18/24 के बाद की और 24/30 के बाद की संख्या हमको निकाल लेनी है। कितनी संख्याएं निकालनी है 5 संख्याएं निकालनी हैं। हमने क्या किया 5 और 1 6 हमने इसको 5 संख्या निकालना था तो इसमें एक हमने ऐड कर दिया 6 हो गया। अब 6 से इसके अंश और हर में गुणा कर दिया। अब ये संख्याएं आई हैं, इनके बीच की हमको 5 परिमेय संख्या निकाल देनी है। तो दोस्तों 18/24 के बाद और 24/30 के बीच में बहुत सारी संख्याएं आएंगी। आप अपनी जो कोई भी आप उनमें में से निकाल सकते हैं। तो 18/24 के बाद क्या आएगा दोस्तों 18/24 के बाद आएगा 19/24, 20/24, 21/24, 22/24, 23/24। 5 हो गए 1 2 3 4 5। बस यही 5 संख्या आपको निकालनी थी। 5 संख्याएं निकल गई। दैट इज योर आंसर। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो ये कथन सही है, क्योंकि जो प्राकृत संख्या है वो 1 से शुरू होती है
और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है। तो जो भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जा रही हैं, इसलिए पहला सत्य है। फिर प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए पूर्णांक 0 भी होता है, पॉजिटिव भी यानी धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। इसलिए और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर के और अनंत तक जाता है जो केवल धनात्मक होता है, इसलिए यह कथन असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या निगेटिव भी हो सकती है, इसलिए सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इसलिए यह कथन भी असत्य है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेहनत से पढ़ते रहें। किसी भी प्रश्न की जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें, मैं आपको वो क्वेश्चन स्पेशल वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल सिंह कोचिंग क्लासेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।